आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। मनुष्य शरीर बहुत पुण्यों के बाद मिलता है, लेकिन जब समाज में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत सारे क्रूर और कुटिल लोगों से भरी है। तो उनका आचरण देखकर थोड़ा संशय होता है। क्या सचमुच मनुष्य जीवन पुण्यों से मिला है? हमारे शास्त्रों में कुछ कथाएं आती हैं जहां कुछ पशु और पक्षी हरि कथा सुनते या हरि भक्त होते हैं और उनका भी उद्धार हो जाता है। इसका क्या यह तात्पर्य है कि ईश्वर प्राप्ति किसी भी योनि में हो सकती है या मनुष्य जीवन ही चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। मनुष्य जीवन पुण्यों से प्राप्त होना और मनुष्य स्वभाव, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। स्वभाव का संबंध संस्कार से है और योनि का संबंध कर्म से है। पुण्य और पाप ये कर्म के फल हैं। क्रूर और मृदु स्वभाव ये संस्कार जनित हैं। जब हम ये शास्त्रों में सुनते हैं, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेहि, नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम्। तो शास्त्रों ने तो ये निश्चय किया है कि मनुष्य जीवन पुण्यों से प्राप्त हुआ। हालांकि देवयोनि और अधिक पुण्यों से प्राप्त होती है। ठीक है, जब कोई देवलोक में गया, देव योनि में गया, तो उसके पास और अधिक पुण्य है, क्योंकि पुण्य का भोग करने के लिए ही देव योनि प्राप्त होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। ऐसे मनुष्य योनि अगर कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य योनि मिश्रित कर्म का परिणाम, जिसमें कुछ पुण्य भी है, कुछ पाप भी है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सृष्टिकर्ता के द्वारा जब सृष्टि की संरचना की गई तो उन्होंने सबसे बेहतर योनि किसको निर्धारित किया? सृष्टिकर्ता ने सबसे बेहतर योनि का निर्धारण किया मनुष्य योनि। क्यों?
क्योंकि मनुष्य योनि को ये स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ कि वह कर्म का संचय कर सके। वो पुण्य रूप कर्म का संचय भी कर सकता है और वो पाप रूप कर्म का संचय भी कर सकता है। तो जो कर्म का अधिकार है ये सृष्टिकर्ता के द्वारा केवल मनुष्य योनि के लिए निर्धारित किया गया। जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि कर्म का अधिकार प्राप्त होना और भगवत प्राप्ति होना ये दोनों अलग बातें। फिर से ध्यान दीजिए, कर्म के लिए अधिकृत होना और ईश्वर प्राप्ति होना ये दोनों एक ही बातें नहीं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति कर्म फल रूप नहीं है। आपने किसी सत्संग या किसी भी शास्त्र में ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई कर्म करके ईश्वर की प्राप्ति हुई। कर्म करके अंतःकरण शुद्धि हो सकती है, दैवी गुणों का संपादन हो सकता है, लेकिन कर्म से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। तो अभी हम पहले मनुष्य योनि पर आते हैं। तो सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं सभी योनियों के लिए केवल भोग योनि का प्रावधान बनाया। ठीक है। तो अगर कोई देवलोक में भी गया हुआ है, जैसे जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं ना, आपका जो कर्म का जो क्षेत्र है, तो वहां रह करके आप कर्म करते हैं, धन का अर्जन करते हैं। जब धन का संग्रह हो गया तो फिर उस धन को आप इंजॉयमेंट में लगाते हैं। तो आप विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, वहां जाकर के आप इंजॉय कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। तो आपका धनार्जन का स्थान अलग है और उसको भोगने का स्थान वो भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इसी तरह से पुण्य पाप रूप कर्मों का संचय करने का स्थान है मनुष्य योनि। अब जो कुछ संचित कर लिया है, अब चाहे जहां जाकर के उसको भोगिए। अब मनुष्य योनि में जब हम हैं और यहाँ हम कर्म के लिए अधिकृत हैं, अब यहाँ हम क्रूरता का जीवन जीते हुए दुष्कर्म करके पाप का संचय भी कर सकते हैं और संत स्वभाव के अनुरूप सत्कर्म करके हम पुण्य का संचय भी कर सकते हैं। तो कोई कर्म के अधिकार में ये तय नहीं किया गया है कि मनुष्य योनि को यदि कर्म का अधिकार मिला है तो अब वो केवल पुण्य पुण्य ही करेगा। अगर केवल पुण्य ही करना है तब तो स्वातंत्र्य कहाँ रहा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। जहां तक व्यक्ति के आचरण का प्रश्न है, उसके स्वभाव का प्रश्न है, तो उसके अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कारों में परिमार्जन भी हो सकता है, संस्कारों को विकृत भी किया जा सकता है, कलुषित भी किया जा सकता है। तो ये सारी स्वाधीनता इस योनि में उपलब्ध है। जहां तक प्रश्न ईश्वर प्राप्ति का है, तो जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि
ईश्वर प्राप्ति मुख्य रूप से अगर सगुण रूप में देखा जाए तो उसका मुख्य हेतु है प्रेम, और यदि स्वरूपावस्थान रूप देखा जाए तो उसका मुख्य हेतु है विचार। तो प्रेम करने की सामर्थ्य तो हर योनि में है। प्रेम करने के लिए केवल मनुष्य ही अधिकृत है ऐसा नहीं, कर्म करने के लिए मनुष्य अधिकृत है, लेकिन प्रेम करने का अधिकार प्रत्येक जीव को है, प्रत्येक प्राणी को। जहां तक विचार का प्रश्न है तो विचार के लिए मनुष्य तो सामर्थ्यवान है ही, लेकिन साथ ही साथ जो ऊपर की योनियां हैं, अब जैसे हम ये भी सुनते हैं कि देवराज इंद्र भी गुरु के पास जाते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना। तो अब देवराज इंद्र वो तो देवकोटि के जीव हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु के पास जाकर के आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो विचार करने के लिए वो योनियां अधिकृत हैं जहां अंतःकरण अधिक स्वच्छ है, अधिक निर्मल है। तो उसमें से एक तो मनुष्य योनि है ही, और साथ ही साथ मुख्य तौर पर जो सत्य लोक है अथवा जो ब्रह्म लोक है, उस लोक में भी ये सामर्थ्य है कि वो तत्व विचार कर सकें, और तत्व विचार करके वो सीधे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें। अन्य जो योनियां देखी जाती हैं, उन योनियों में प्रेम की अधिकता तो हम देखते ही हैं, और प्रेम के बल पर भगवत प्राप्ति हो ऐसा भी देखते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और जाननी चाहिए कि कोई जीव मनुष्य योनि में रहते हुए साधना करी हो, योगारूढ़ की स्थिति को प्राप्त हुआ हो, लेकिन किसी प्रतिबंध की वजह से, वेदांत में एक शब्द आता है प्रतिबंध, इस शब्द पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो किसी प्रतिबंध की वजह से वह मनुष्येतर किसी अन्य योनि को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस योनि में गया हुआ जीव पहले से ही सिद्ध है, वो योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त हो चुका है, लेकिन कोई एक प्रतिबंध होने की वजह से उसे कोई एक पशु योनि धारण करनी पड़ सकती है। जैसे काकभुसुंडी जी का प्रसंग आता है, तो अब काकभुसुंडी जी काक योनि में आने से पहले ही सिद्ध हैं, लेकिन एक शाप की वजह से उनको उस योनि में जाना पड़ा। तो कोई ऐसा प्रतिबंध होता है जिससे कि कोई पशु योनि भी प्राप्त होती, लेकिन उस योनि में गया हुआ जो जीव है वह पूर्व से ही साधन संपन्न है, इसलिए उसको उस योनि में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है।